आपने सिर्फ उधर जाके डिफेंड नहीं किया है, सिर्फ ये साबित किया है कि इमरान का ज्योति एजेंट नहीं है, हम ज्योति एजेंट है। मेन एजेंडा क्या है? पीस, अमन। वो खुद जो मर्जी कर रहे हैं, जहाँ मर्जी बमबारी कर रहे हैं, जहाँ मर्जी जुल्म कर रहे हैं, उनके लिए अमन नहीं है। सिर्फ मुसलमान अगर अपना डिफेंस करें तब उनको अमन याद आता है, दिफा के लिए। मैं आपकी इसी बात को बड़ा करूंगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ को वहाँ जाना गलत है। देख लें, पहले लिखा जाता था पासपोर्ट पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अब लिखा गया अवामी जमहूरिया पाकिस्तान। सियासत है बुढ़े मकारां दे हत्थ विच, ऐ मकतब अदारे गवारां दे हत्थ विच। इस मुल्क नू सलामत रखी रब्बा, ऐ शीशे दा घर है लोहारा दे हत्थ विच। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बात मैं आपको बहुत बड़ी कहती है, अगर आपको समझ में आ जाए ना। ये साडे हुक्मरानों ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि जे अगर हुक्मरानी करनी है ना तो अंदर तो उम्र पाक जैसी करन। आपके घर पे कोई आके अभी आके कब्जा कर लेते हैं, आपके घर 3-4 लोग बाकी मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें कमेटी बनाते हैं, लेकिन आपको शामिल नहीं करें। तो आप कहेंगे कि हाँ भी मेरा घर था, मुझे शामिल नहीं किया गया। उनके साथ तो यही हुआ, वो पहले स्टेट थी ना फलस्तीन। आप अगर स्टेट नहीं है, आप कह रहे हैं, आपके बकौल हम तो कहते हैं फलस्तीन स्टेट है। बिल्कुल वो स्टेट है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज ऑफिशियल नहीं ना। अगर होती तो एक अलग बात है। जहाँ तक बात है ना ट्रीटी, तो मेरे ख्याल से ये ट्रीटी ओनली इजराइल केस पे ही नहीं है, ये पाकिस्तान इंडिया की भी बात होगी इसमें पाकिस्तान ईरान की सॉरी अफगानिस्तान की बात भी होगी। जो हमारी गवर्नमेंट के साथ जो अटैचमेंट पहले ये मशहूर हुई है कि गवर्नमेंट हमारी जो है ट्रंप के साथ जो है मिली हुई है, मिगत मिली है, तो इससे यही जाहिर होता है कि बाकी मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, PM हैं, वो नहीं आ रहे और ये हमारे पाकिस्तान के उधर जा रहे हैं, तो इससे कुछ जो है आई थिंक वो कुछ डाउट पड़ता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अमेरिका हमारे लिए वेंटिलेटर है, और उसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने उसको एंकर ने सवाल किया था इसी हवाले से, तो उसने कहा था बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो यही देख रहे हैं हम खुद ये कुछ नहीं कर सकते। बट द इशू इज कि एक ट्रीटी पे बात करें ना, ट्रीटी का मेन एजेंडा क्या है? पीस, अमन। वो खुद जो मर्जी कर रहे हैं, जहाँ मर्जी बमबारी कर रहे हैं, जहाँ मर्जी जुल्म कर रहे हैं, उनके लिए अमन नहीं है। सिर्फ मुसलमान अगर अपना डिफेंस करें तब उनको अमन याद आता है, दिफा के लिए। मैं आपकी इसी बात को बड़ा करूंगा कि इस शेर के हवाले से कि सियासत है बुढ़े मकारां दे हत्थ विच, ऐ मकतब अदारे गवारां दे हत्थ विच। इस मुल्क नू सलामत रखी रब्बा, ऐ शीशे दा घर है लोहारा दे हत्थ विच। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बात मैं आपको बहुत बड़ी कहती है, अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो इस मुल्क के हालात आपको, मुझे भाई को इनको समझ आ जाए, मुल्क के हालात समझ में आ रहे हैं सबको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तंग आ गए सर, यकीन करें। सुबह उठते हैं पेट्रोल महंगा, शाम होती है रोटी महंगी, सर क्या करें, किधर जाएं हम? जब तक फलस्तीन स्टेट नहीं बनती ना, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे फलस्तीन में अभी भी कायदे आज़म ने इसके खिलाफ, इसके बारे में क्या कहा था? हराम रियासत है वो, हराम रियासत, नाजायज रियासत है। बिल्कुल। तो फिर आज हम जो नाजायज रियासत जिसको कायदे आज़म क्या कर गए, आज हम उस रियासत के जो सदर है, जो गुंडा है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने गुंडा कहा है, उस बंदे के साथ बैठ रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ को वहाँ जाना गलत है, क्योंकि वह एक अमन के लिए एक फ़लस्तीन के हक़ में ही वहाँ बोलने जाएंगे। जहाँ तक मुझे आप ये बताएं कि हमास को क्यों नहीं बिठाया गया, फ़लस्तीन के लोगों को क्यों नहीं बिठाया गया, बता लूँ, जिन लोगों पर जुल्म हुआ है उनको क्यों नहीं बिठाया गया? क्योंकि मैंने आपको सीधा कहा था, आप पे जुल्म हो, आपको एक मुआहदा बाद में हो रहा हो, आपको ना बिठाया जाए, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? UN चार्टर के मुताबिक भी जो मेरे UN क्या चीज़ है? UN हमें समझते हैं कुछ वो लोग, यूनाइटेड स्टेट्स वाले मुसलमानों को कुछ समझते हैं? वो अगर नहीं समझते फिर हमें नहीं जाना चाहिए ना वहाँ पे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो आज इस चीज़ की अपोजिशन मजम्मत कर रही है कि वहाँ जाना नहीं चाहिए, मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान में नेशनल असम्बली में एक रेजोल्यूशन फाइल किया गया इसराइल के खिलाफ, वहाँ से वॉकआउट हो गया अपोजिशन की तरफ से, वो आज किस मुँह से ये कह सकते हैं कि वहाँ जाना चाहिए? अमेरिका खुद कह रहा है, जो चेयरमैन है, ट्रम्प चेयरमैन है ना उसका बोर्ड ऑफ पीस, वो क्या कह रहा है? प्रेडिक्शन हो सकती है, सादा अल्फाज में कह रहा है, प्रेडिक्शन नहीं है, इसे प्रेडिक्शन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन हो सकती है। एक बंदा चेयरमैन है, खुद वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा और मैं जाकर हमास को जाके खत्म करूंगा, उसके खिलाफ लड़ूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? गल ये है कि साडे हुक्मरानों ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि जे अगर हुक्मरानी करनी है ना तो अंदर तो उम्र पाक जैसी करन। क्या बात? अगर तो उम्र पाक जैसी नहीं कर सकते तो उन्होंने सुन्नत ते अदा करन ना। और दूसरे नंबर ते जेड़ा पाकिस्तान है ये ते अल्लाह दे कलमे ते नबी दे पाक अलैहिस्सलातो वसलाम दे कलमे ते बनया है। ये कलमे ते बुनियाद दे ना हुंदा ते पता नहीं पाकिस्तान कदों दा उठ जांदा। जी ब्रदर, आप क्या कहेंगे बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से? शहबाज शरीफ साहब ने तो जाकर साइन कर। बस मैं सबसे पहले, मैं एक लॉयर हूँ तो मैं इस बात पे थोड़ी सी नजरसानी करूंगा कि भाई ने प्रोडिक्शन की बात की, डिफेंडेंट की बात। आप जब देख लें कि जब हम एक चीज एक मुल्क को एक्सेप्ट ही नहीं करते, में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे पासपोर्ट पे लिखा गया है कि इसराइल इज नॉट एक्सेप्ट ऑल
countries accept per passport and Israel is not available accept. जब ये चीज़ हमें बताई गई है तो फिर भाई कह रहे थे हमने प्रोडिक्शन कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं उसमें ये था कि जब तक वो आपको पहले जब ट्रंप ने आपको उधर बुलाया था तो ये कह रहे थे कि भाईजान हम आपको ये देंगे, वो सिर्फ ना एक चूरन खिला रहे थे। पहले जैसे कि होता था पुराने वक्तों में ये कुछ चूरन खिलाते थे, हमने सड़कें बना दी, इस तरह के जो बेरोजगारी वाले काम कर दिए। अब मुझे भाई ये बता दें, आप कह रहे थे प्रोडिक्शन, उसमें कौन सी प्रोडिक्शन है जो हमारी इधर आवाम के लिए बेहतरी बना रही है, या हमारे जो मुस्लिम कंट्री उधर गए हैं वो जो गजा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है या फ़लस्तीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपने सिर्फ उधर जाके डिफेंड नहीं किया है, सिर्फ ये साबित किया है कि इमरान का यहूदी एजेंट नहीं है, हम यहूदी एजेंट है। आप लोग कहते थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, अगर वो यहूदी एजेंट है तो उसे अपने जेल में डाला हुआ है। और आप नेतन्याहू की सरबराही में फिर कॉन्फ्रेंस में क्यों इंटर हुए, क्यों सिग्नेचर करने गए? अगर आपको ये पहली बात कि आपका मुल्क नहीं, मुखालिफ कवानीन भी सारे अब बन रहे हैं, आप बन रहे हैं, ये सारी बात है। आप देख लें, पहले लिखा जाता था पासपोर्ट पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अब लिखा गया अवामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी प्रोडिक्शन क्या है या हम किस तरफ जा रहे हैं, या फिर हमारी मुस्लिम वाली हमारे में क्या बात है। हम जब वो भाई हज़रत उमर वाली बात कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। स्विट्ज़रलैंड एक गैर मुस्लिम कंट्री है जो टोटली डिपेंड करती है, उनका टोटली डेमोक्रेसी उनकी और कॉन्स्टिट्यूशन टोटल हज़रत उमर के कानून पर है। वो जब फॉलो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते? जिसको मानते ही नहीं है तो फिर उसकी सरबराही में हम उस कॉन्फ्रेंस में शामिल कैसे हो सकते हैं? देखिए, प्रेडिक्शन जो है ना बेसिकली इस चीज़ की थी कि ट्रंप ने जो कहा उस पर अभी अमल हुआ या नहीं हुआ एक अलग बात है। मैं उस चीज़ पर बात नहीं कर रहा कि ट्रंप की एक अपनी प्रेडिक्शन हो सकती है वो किस केस पे है, लेकिन इशू ये है कि एट एंड आपके पास क्या सिनेरियो है, क्या है आपके पास, मतलब कि लाहा अमल क्या है। अगर ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, इसमें बैठ कर हम अगर हमास के हक़ में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बात कर रहा है, तो इसमें क्या है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यहूदी एजेंट की, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो रेजोल्यूशन फाइल किया गया नेशनल असम्बली से, जिसमें यही जो है लोग जिनको यहूदी एजेंट मानने से इनकार कर रहे हैं, कि इमरान खान की पार्टी है PTI जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही बट एवर, लेकिन वही रेजोल्यूशन के खिलाफ वो वॉकआउट किया उन्होंने नेशनल असम्बली से। और जब रेजोल्यूशन फाइल किया गया वहाँ पे नेतन्याहू बैठा हुआ, जब यहाँ बात की गई यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर इसको डिक्टेटर डिक्लेयर किया और जब वो स्पीच करने लगा वहाँ से वॉकआउट किया। तो मेरे ख्याल ये इससे बड़ी एक एलेबोरेशन है, एक मिसाल इलस्ट्रेशन है कि मतलब कि यहूदी एजेंट कौन है कौन नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल ये तो ऐसे ही PTI का कोई बयान वहाँ से जेल से निकला होगा हर रोज के स्टाइल के खिलाफ। आपने कहा वॉकआउट किया था, ये तो ऐसे ही हो गया ना जैसे आपने चोरी की और फिर उसको खा लिया और कहा ये हलाल है। भाई अब मेरी बात, आपने बात की, मैंने बात सुनी, आपकी बात सुनी। आपने कहा कि उन्होंने, ये आपको पता है कि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई किन की सरबराही में थी, बता सकते हैं आप? इसका जो सरबराह था नेतन्याहू और ट्रंप थे। तो पहली बात है चेयरमैन भी, और फिर आप इमरान खान की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने जब उसने वॉकआउट सिर्फ दिखावा कर रहे थे स्टार्ट में, जब 47 की जब हुकूमत आएगी तो दिखावा तो कुछ करेंगे ना। वॉकआउट करने के बाद उनका बाइकआउट भी, उनकी सरबराही में क्यों जा रहे हैं? जिसको मानते ही नहीं है भाई, उसकी सरबराही में किस लिए आप जा रहे हैं?